जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। 22 अप्रैल को पहलगांव के एक बेसारन पिकनिक स्पॉट पे 26 टूरिस्ट्स को मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स ने। सवाल यह उठता है कि ये टेररिस्ट कैसे घुसे। ये बार बार इस देश की जनता जानना चाहती है कि 300 से 200 से 400 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस क्रॉस करके, वो किलोमीटर्स की बात मैं कर रहा हूं, वो कैसे बैसारन पिकनिक स्पॉट पहुंचे, या क्या वो इंटरनल या वहीं के वासिंदे थे जिनको पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था, यानी कि एलईटी टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका कहां रोल था। पहलगांव के अटैक के बाद हमारे देश के सारे नेताओं ने मसल्स फ्लेक्स कर लिए और तरह तरह की बातें कर दी कि हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, खून का बदला खून, एंड ऑल दो स्टफ नैरेटिव्स। और सबसे बड़ी चीज थी कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज या लैंग्वेज स्टेटमेंट्स नैरेटिव्स ये शो कर रहा था कि 36 घंटे 48 घंटे 72 घंटे के अंदर घुसकर हम पाकिस्तान को उनकी याद दिला देंगे, दादी नानी। रिजल्ट क्या आया? 22 अप्रैल से आज हो गया 1-2 मई। हमने सिर्फ 5 मुद्दों पे, इंडस वाटर ट्रीटी, बॉर्डर्स यानी कि अटारी और बाघा, वीजा, सार्क के वीजा और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इधर से उधर करके लैंग्वेज, एक से एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया हमने। रिजल्ट्स क्या मिला? हमारे नेता इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के साथ कनेक्ट्स में हैं, कह रहे हैं द वर्ल्ड इज कंडेमिंग द एंटायर रेजिडेंट एंड दे आर रेडी, और वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। मेरा एक सवाल उठता है यहां पर कि JW वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे जिस समय ये घटना हुई, क्या टाइमिंग उनके साथ मैच किया था टेररिस्ट्स का? ये बताने के लिए वर्ल्ड डिप्लोमेसी को, वर्ल्ड पावर को, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। JW वैंस यहां थे अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ 4 दिनों के विजिट पे इंडिया। जब वो वापस यूएस लौटते हैं और इंटरनेशनल मीडिया से जब उनकी वार्ता होती है और वो बताते हैं, और वो वाकई उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा वी आर विथ इंडिया, बट साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान along with India should look into it as to who are responsible for it। यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान ने सबसे पहले क्या कहा? उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स ने भी यही कहा था कि पहलगांव के मुद्दे पे भारत अननेसेसरली इश्यूज उठा रहा है, हमें चाहिए कि हम और इंडिया मिलकर इसको प्रोब करें कि क्या है। वांग ली, चाइना ने भी इसको सपोर्ट किया था, आज JW वैंस ने भी सपोर्ट कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की बात हम करें तो यूनाइटेड नेशंस ने स्ट्रांगली कंडेम किया है, पर जो उन्होंने मैसेज दिया उसमें टीआरएफ को डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया या पाकिस्तान ने कहा कि टीआरएफ इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, उसको आप रेफर ना करो, उन्होंने हटा दिया। हमारा स्टैंड क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को हम चाह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में ले आए, टेररिस्ट फंडिस्ट जो TARF है उसके ग्रे लिस्ट में किसी तरह पाकिस्तान आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये कोशिश है कि IMF में जो 7 बिलियन फंड्स पाकिस्तान को दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग हो रही है पाकिस्तान को, उस पर रोक लगाई जाए। हमारी कोशिश है कि यूएस, चाइना हमारे साथ खड़े हों और इजराइल का हमें मदद मिल जाए। हम सिर्फ मेरा कहना है कि हम नैरेटिव्स पे जिंदा हैं, पहलगांव को ट्रिब्यूट्स देने के लिए या वाकई एक्शन लेने को तैयार हैं। हमने कहा आर्मी को हमने क्लीन चिट दे दिया कि आपको जो करना है कीजिए। ऐसा होता है क्या? हम चलते हैं अपने बड़े परम मित्र और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी के पास, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये है क्या। कब तक हम नैरेटिव्स पे, इन मुद्दों पे आम आदमी को सेटिस्फाई करते रहेंगे? जी शैलेंद्र जी। हाँ,
देखिए जय जी, सबसे पहले तो कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, जिस तरह का जघन्य काम टेररिस्ट पाकिस्तान समर्थित टेररिस्टों ने किया है, वो उसे कंडेम ही करेंगे। कोई भी संजीदा इंसान इसे सही नहीं ठहराएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर भारत की बात करें तो कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की बातें जहां तक समझ में आ रही हैं, जो लोगों से बातचीत हो रही है, कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की चीजें की जा रही हैं शुरुआत। हालांकि बीच में सेना के साथ बैठकें हुई थी, रक्षा मंत्री की बैठकें हुई थी, और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि खुली छूट दे दी गई है, जिसके बाद बीएसएफ ने जो बॉर्डर है हमारा, जो बॉर्डर के पास जो किसान है उनकी तमाम खेती है, वहां पे बीएसएफ ने किसानों को अलर्ट किया था कि जल्द से जल्द अपने जो भी फसलें हैं उसे काट लें। तो स्थिति यहां तक पहुंची है, अभी लेटेस्ट न्यूज में देख रहा था तो जानकारी मिली कि किसानों ने अपनी फसलें बॉर्डर एरिया से निकाल ली हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं हमारी, उनकी अब इंटरनल प्लानिंग जो है वो चल रही है। आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा होगी, यह पूरी तरह से सेना को डिसाइड करने के लिए खुली छूट देने की बात बीच में आई थी। लेकिन हाँ, ये सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग में, बैठक में ये माना था कि उनसे सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो कि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी हुई थी। अब आने वाले समय में बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन को अगर मात देनी है तो सबसे पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस तरफ भी अपना कदम बढ़ा रही है, और यही वजह है कि अलग अलग जो राष्ट्र हैं या अलग अलग जो निधि राष्ट्रों द्वारा पाकिस्तान को दी जाती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएन हो, या दूसरी इतर कोई एजेंसी या राष्ट्र हो, तो कोशिश ये भारत द्वारा की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो उन्हें एड मिल रहे हैं, जो फंड मिल रहे हैं, वो उसे रोकने में सबसे पहले रोक सके, ताकि उनकी जो माली हालत है वो खराब हो। उसके बाद सैन्य कार्रवाई के लिए, देखिए सैन्य कार्रवाई के लिए तो भारत को बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। नेवी पूरी तरह अपनी स्थिति में है, अलर्ट पर है। नेवी हो, एयरफोर्स हो, सेना हो, तीनों पूरी तरह से अलर्ट पे है। तो ऐसे में कोशिश भारत सरकार की, जहां तक जो स्थिति है, जिस तरह की बातचीत चल रही है, कूटनीतिक तरीका अपना रही है, ताकि सबसे पहले इन्हें जो आर्थिक मदद मिल रही है पाकिस्तान को, और उस आर्थिक मदद का जिस तरह से उस पैसों को ये टेररिस्ट को फलने फूलने में यूज कर रहे हैं, सबसे पहले वो रोके। उसके बाद पाकिस्तान पर एक्शन की बात आती है। तो जहां तक मेरी आज ही कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स है, सदर्न कमांड है नेवी का, मुंबई में नेवी का वेस्टर्न कमांड है। तो ऐसे में लोग जो है, जो सेना है, अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, और आने वाले समय में जिस तरह का उन्हें निर्णय लेना होगा अपने लेवल पे लेंगे। लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं सरकार की स्वीकृति जरूरी होगी। तो फिलहाल जिस तरह से आपने अभी वाइस प्रेसिडेंट यूएस की बात की, इसके अलावा यूएन की बात की, तो जाहिर तौर पर लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान इस मुद्दे को आपस में सुलझाएं। लेकिन स्थिति, आप भारत की तरफ से अगर हम स्थिति देखें, तो भारत में लोगों का खून खौल रहा है, तो उन्हें भी संभालने की जरूरत है इस समय, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है और एक्शन के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों को सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि स्थितियां पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है, और भारत इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसे कूटनीतिक तरीके से सबसे पहले कमजोर किया जाए पाकिस्तान को। उसके बाद जो सैन्य कार्रवाई होगी, तो उसके लिए कार्रवाई होने के बाद सब देख पाएंगे कि क्या स्थिति है। फिलहाल पूरी तरह से जल, थल और नभ तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर है। जी नहीं, मेरा ये सवाल फिर आपके साथ है कि हमारे मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स हो, होम हो, डिफेंस हो, या जो बड़े मंत्री हैं, वो तरह तरह की उनकी नैरेटिव्स और स्टेटमेंट्स आती हैं कि एंटायर वर्ल्ड इज विद अस। कोई कहता है कि मेरी वहां के सेक्रेटरी से बात हुई, यूएस के सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने खुलकर कहा कि वी आर विथ यू। ट्रंप साहब ने क्लेम यह आता है, जो मीडिया की बात मैं कर रहा हूं, जो इंडियन मीडिया में, या जो वो उनको कहां से मिलता होगा, इन्हीं के सोर्सेस से इन्फो जो ये लीक आउट करते हैं वहीं से आता है
तो यहां तक आता है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। JW वांस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया में थे, उन्होंने आंख से देखा होगा ना, कान से सुना होगा। अब वो यहाँ तो बड़ी मुस्तैदी के साथ साथ देकर चले गए, वहां जाने के बाद कर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ आप मिलकर इसको प्रोब करें। मुझे एक चीज बताइए शैलेंद्र जी, अगर मैंने आपके घर में घुसकर वार किया और फिर वापस लौट आया और इस तरह की कोई इश्यू हो जाती है, तो मैं तो कहूंगा क्या है अब, क्योंकि हमने तो कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं ना। क्या प्रूफ छोड़ा? 400 किलोमीटर कोई जाता है तो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, आपके पास सिक्योरिटी नहीं था, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था कि आप एक को भी पकड़ के पूछ सके। आपके पास क्या प्रूफ है जो हम आज की तारीख में अगर हम कहें एक तरह से कि क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को हम हर चीज में ब्लेम करते हैं। फैक्ट भी यही है कि पाकिस्तान ही टेरर हब है आज की तारीख में। देश में धार्मिक उन्माद, टेरर आउटफिट्स, इस्लामिक फेनेटिक्स, इस्लामिक कोट अनकोट, जो पॉलिटिक्स में वर्ड यूज किया जाता है, इस्लामिक टेररिज्म की जब भी बात आती है तो वो घूम फिर के पाकिस्तान तक ही जाता है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बात देख लें आप, पिछले काफी दिनों से लापता थे, कहाँ थे किसी को पता नहीं। सडनली कल वो सामने आ गए, जब लोगों ने उनको MIA कर दिया, मिसिंग इन एक्शन, तो सामने आ गए। सच्चाई जो है, जो मेरे सोर्सेस से मुझे पता चला, वो रावलपिंडी में बैठे हुए थे, शायद हाफिज सईद के साथ थे वो। LET हुजी का मास्टरमाइंड जो इंडिया में इस तरह का टेरर एक्शन करता है, उसके साथ बैठे हुए थे। शायद उससे ये पूछ रहे थे कि अब हमें क्या करना है हाफिज साहब, और हाफिज साहब कह रहे थे मुनीर ये कर, मुनीर वो कर। तो ये है उस देश की स्थिति जहां की ISI के चीफ को, DG को NSA चीफ बना दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया था, वही ये मुनीर करने जा रहा है शहबाज शरीफ के साथ? उसके लिए तो मुद्दा अच्छा है। आम जनता आर्थिक सोशल इश्यूज को लेकर सड़क पे है। आर्मी के लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं कि भैया हमको मरना नहीं है क्योंकि तुम सपोर्ट नहीं करोगे। बलूचिस्तान की डिमांड इंडिपेंडेंस की हाइट पे है। BLA ने पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली है। गिलगिट बल्तिस्तान में इनकी स्थिति खराब है। चारों तरफ से जब आर्मी पाकिस्तान फंसता है ना, तो तख्ता पलट की बात आती है, आर्मी रूल की बात आती है, क्योंकि उस समय आर्मी चीफ को लगता है साला यही मौका है, गद्दी हथिया लो। क्या मुनीर की भी यही कोशिश है, आसिम मुनीर की? जी शैलेंद्र जी देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी राष्ट्र हो, अगर वो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो खुद गड्ढे में गिर रहा है। और उससे पाकिस्तान भी, आतंकवाद से ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ग्रसित नहीं है, पाकिस्तान भी ग्रसित है। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहां पर जो डिफेंस के लोग रहे हैं, जो सत्ता काबिज करने की स्थिति बनी रही है, तो इस तरह की स्थिति हमेशा से रही, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे आपके जो नए कमांडर बन के आए हैं। तो आने वाले समय में आप पाकिस्तान के साथ इस तरह की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं बनती, क्योंकि वहां की स्थिति यह है कि उनके पास ना तो सही मार्गदर्शक हैं, ना तो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग हैं। तो ये करें तो क्या करें? इनके पास बचते हैं गिने चुने आतंकवादियों के जो आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं। जैसा कि आपने कहा कि आतंकवादी के साथ बैठकर मुलाकात चल रही थी उनकी, हाफिज सईद का जिक्र किया आपने। तो जब हाफिज सईद जैसे लोग इनके एडवाइजर होंगे तो ये कितनी तरक्की करेंगे और क्या ही कर पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी। एक चीजें मान लीजिए कि पाकिस्तान चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो,
चाहे हर दृष्टिकोण की अगर बात कर लीजिए, तो तब तक पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधरेगी जब तक वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं आती। और वो मैं जो बोल रहा हूं, शायद वो अभी काफी, उसके लिए भी काफी समय है, क्योंकि एक और तख्ता पलट की स्थिति सामने आ रही है। जिस तरह से प्रमोट करके आगे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, आप अभी जिक्र कर रहे थे आप सेना कमांडर की, तो हर कोई ये चाहता है कि हमारे लिए ये स्वर्णिम मौका है कि हम सर्वोच्च पद पर बैठे। और पाकिस्तान की स्थिति यही रही है कि जब भी सत्ता काबिज की है सेना ने, वहां के जो नागरिक रहे, माफ करिएगा, वहां के जो राजनेता रहे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विपक्ष के लोग हो, सबको पकड़ा है और सीधा जेल में डाला है। यहां तक कि फांसी तक की सजा लोगों को सुनाई गई है। लोगों जान बचाने के लिए लोग पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में जाकर बच गए। ये स्थिति पाकिस्तान की है। जब पाकिस्तान में लीडर रहेंगे ही नहीं, तो वहां इस तरह की सरकार, जमहूरियत की सरकार जो कही जाती है, वो कैसे बन पाएगी। तो स्थिति भाई जस की तस है। आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति आपने देखी है पाकिस्तान में, आप थोड़ा सा, हम पहलगाम अटैक की बात करें तो इसमें इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान का खुल के नाम नहीं लिया। इंडिया ने सीधा बोला है कि आतंकवादियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आप देखिए कि भारत में बात कही जा रही है आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, और मिर्ची लगती है पाकिस्तान में बैठे जो नेता है और जो उनके अफसर हैं। बिलावल भुट्टो लगातार वहां से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति अपने आप दर्शाती है कि उसमें पाकिस्तान का किस तरह का, कह सकते हैं ना कि दाल के साथ चावल सना हुआ, उस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो एक चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान भले कितना भी नकार ले इन सब चीजों को कि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर है। और यही वजह है कि आज भारत के साथ अगर विदेशी शक्तियां, विदेशी ताकतें अगर भारत के साथ खड़ी हैं, तो यही स्थिति है कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित टेरर अटैक ये भारत में हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब जगह जगह पे रोने वाला काम कर रहा है। जी, जाते जाते एक छोटा सा सवाल जिसका बहुत शॉर्ट आंसर आपसे हमें चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सुनने में आया है कि रावलपिंडी के कंबाइंड मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बीमार हैं स्ट्रेस के कारण। मुझे लगता है कि ये आप भी जानते हैं, इस तरह चीजों को कोट अनकोट छिपाने की कोशिश होती है। क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है आसिफ मुनीर के द्वारा? क्योंकि आसिफ मुनीर को यह पता था कि दिस इज द टाइम टू टेक ओवर। क्या आपको लगता है कि शरीफ जिस तरीके से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज की तारीख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं दिख नहीं रहे, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जैसा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ था परवेज मुशर्रफ के टाइम? जी, देखिए अजय जी, आपने पूरे सवाल का जवाब आपने ही दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये कोई नई बात नहीं है। चाहे आप पिछले जो वहां के प्रधानमंत्री थे उन्हें देख लीजिए, क्योंकि जब भी इन्हें नेताओं के साथ, नेताओं को जब भी ओवर पावर करना होगा सेना को, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है। शुरुआत में उन्हें ये बताया जाता है कि बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया या कहीं पर रखा गया, लेकिन स्थिति ये होती है कि उन्हें हाउस अरेस्ट ही किया जाता है। तो आने वाले समय में अगर ये खबर आती है कि वहां के प्रधानमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, खास करके पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में ये आम बात रही है, और आने वाले समय में पाकिस्तान में ये चीज होती रहेगी। तो आने वाले समय में ये साफ है कि अगर इस तरह की स्थिति है, तो ये हो सकता है कि उन्हें हाउस अरेस्ट दिखाकर फिर सत्ता पर कब्जा सेना कर ले। जी, अच्छा लगा शैलेंद्र जी आपसे बात करके। हमने 3 मुद्दों पे आपसे बात की, कास्ट सेंसस, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और पहलगांव को लेकर। शायद पाकिस्तान में बदलाव की तैयारी है, शायद शहबाज शरीफ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यही कारण है कि आज शायद आसिम मुनीर राष्ट्रीय
पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष सडनली अवतरित हो जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। आगे क्या होगा, समय क्या होगा और पहलगांव को ट्रिब्यूट क्या मिलेगा, ये देखने की बात है। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।